हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्रयागी योद्धा के एक और नए क्लास में। और आज की ये क्लास होने वाली है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को घटा सकते हैं, इसको कैसे जोड़ा जाता है। वो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी एक क्लास में बता रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखो 4x माइनस 6y फ्रॉम 10x माइनस 2y। देखो यहाँ पर माइनस का निशान नहीं है। फ्रॉम का मतलब होता है कि आपको इससे इसको नहीं घटाना, आगे वाले से पीछे वाले को नहीं घटाना है। इसका मतलब है इससे इसको घटाना है। फ्रॉम जब भी लगेगा मतलब पीछे वाले से आगे वाले को घटाना है, ये याद रखना। तो मैं इसको थोड़ा सीधा लिख लेता हूँ, ठीक है। 10x माइनस 4y, इसमें से हमें माइनस करना है 4x माइनस 6y को, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन आप सभी की किताब में ज्यादातर ऐसे लिखा होता है, इसलिए मैंने सोचा आपको फ्रॉम का मतलब भी समझा दिया जाए, ठीक है। तो देखो 10x माइनस 4y माइनस 4x माइनस 3y। अब एक छोटी सी बात और याद रख लो कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उन सबका निशान आपस में बदल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लो अगर मेरे पास एक ऐसा ब्रैकेट होता जहां पे मैं कहता कि a प्लस बी माइनस सी, ऐसा कोई सीन होता और उसके बाहर माइनस लगा होता, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा ना तो ये सबके निशानों को बदल देगा। कैसे बदल देगा? तो देखो यहाँ पर ए के आगे कोई सिंबल नहीं, यानी प्लस में है। तो जैसे ही ये माइनस अंदर गया, ए प्लस से बदल करके माइनस ए हो गया, बी प्लस से बदल करके माइनस बी हो गया, और सी माइनस से बदल करके प्लस सी हो जाएगा। कहने का मतलब अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस दिखता है तो उस माइनस का काम ये होता है कि वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सबका निशान बदल दे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलो अब इसको सवाल पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बाहर तो कोई माइनस नहीं है, यानी कि ये तो ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा 10x माइनस 4y, ठीक है ना। इसमें कोई भी मतलब बदलाव नहीं होगा। ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा इन दोनों का निशान बदल देगा। 4x के आगे देखो कोई निशान नहीं है, यानी कि ये अभी प्लस में है। जैसे ही माइनस अंदर जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 4x, और ये 6y माइनस में है। जैसे ही ये माइनस अंदर जाएगा ये इसको बदल के प्लस 6y कर देगा। इतनी सी बात है, समझ में आई गई होगी, है कि नहीं। अब देखो x से पहले x को घटाना है, ठीक है ना। इसके पास x है तो ये x से ही घटेगा, ओके। तो 10x में से 4x चला जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा केवल 6x। और देखो ये 4y माइनस में, ये 6y प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2y। बीच में निशान किसका होगा? तो जो संख्या बड़ी होगी, 4y और 6y में से 6 बड़ा है और उसका निशान है पॉजिटिव, तो यहाँ पर निशान होगा पॉजिटिव। यही मेरा आंसर, ठीक है ना। देखो इस तरीके से आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस कर सकते हो। बस दो चार बातें याद रखनी है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो माइनस अंदर जा करके जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है सबका निशान बदल देगा, उल्टा कर देगा। और साथ ही साथ प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 7x² माइनस 2x5 प्लस 9 माइनस 3x² माइनस 5x5 माइनस 4। अब देखो एक सवाल को मैंने फॉर्म के रूप में लिखा, एक सवाल को माइनस के रूप में इसलिए लिखा ताकि फॉर्म और माइनस में तुम लोग अंतर समझ लो। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है माइनस, तो मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो। अगर फॉर्म लिखा होगा तभी ये पहले होगा, फॉर्म नहीं लिखा डायरेक्टली लिखा तो मैं इसको डायरेक्टली हल करूंगा, ठीक है। तो यानी कि ये पहले ही रहेगा। अब इस ब्रैकेट के बाहर देखो कोई माइनस तो नहीं है, यानी कि ये एकदम सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। ये एकदम सेम टू सेम रहेगा। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ना मैं उन सबका निशान बदल दूंगा। तो देखो 3x² प्लस में है, क्योंकि अगर कोई निशान नहीं है तो प्लस माना जाता है। 3x² प्लस में है तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 3x²। 5xy प्लस में है तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 5xy। 4 मेरा माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस का 4। इतनी सी बात मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आई गई होगी। अब आगे देखो, इसके पास है x की पावर 2, किसी और के पास है, इसके पास है। तो ये 7, ये 3, 7 में से 3 गया तो बचेगा 4x², ठीक है ना, 4x²। यहाँ पर देखो xy और यहाँ पर भी है xy। इसका निशान क्या है? माइनस, और इसका निशान क्या है? माइनस। माइनस माइनस प्लस होता है, भले ही प्लस होता है लेकिन निशान माइनस का ही लगेगा। निशान हम पहले ही लगा देते हैं माइनस का। तो 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 और 2 मिला करके हो जाएगा 7xy।
ठीक है 7xy। अब देखो ये 9 प्लस में है, ये 4 भी प्लस में है, 9 और 4 हो जाएगा 13, 9 और 4 13 आंसर। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आप फ्रॉम वाले सवाल और बिना फ्रॉम वाले सवाल को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में माइनस कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा बेसिक चीजों को ध्यान रखना, आसान होता है यार, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। जल्दी से नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो 4xy माइनस 2y, सॉरी 4x माइनस 2y प्लस 3z फ्रॉम 3x प्लस 5y माइनस z प्लस x माइनस y प्लस 2z। यानी कि अब हमें इसको माइनस करना है इन दोनों के सम से। ठीक है ना, तो देखो सम से माइनस करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि पहले ये जो दो अलग अलग वैल्यूज है इनको पहले एक कर लेते हैं, यानी इनको पहले प्लस कर लेते हैं। तो फटाफट से इनको जरा मैं प्लस कर लेता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो वो अंदर की सारी वैल्यूज के जो निशान होते हैं उनको बदल देता है। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है मतलब अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ माइनस में चेंज होता है, प्लस में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है 3x और यहाँ पर है केवल x, केवल x का मतलब 1x, 3x और 1x जोड़ करके हो जाएगा हमारे पास 4x। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर है 5y और यहाँ पर है केवल y, इसका निशान प्लस है, इसका निशान माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5y में से 1y गया तो आंसर आएगा 4y। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर 5 था इसलिए मैंने उसी का निशान लिया प्लस। आगे देखो z माइनस में है और यहाँ पे 2z प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, 2z में से 1z गया तो बचेगा केवल z, और चूंकि 2 बड़ा था तो इसलिए इसी का निशान लगेगा यानी प्लस z। बात समझ में आ गई? तो यानी कि अब मुझे इसको माइनस करना है इसमें से, फ्रॉम का मतलब क्या हुआ, पीछे वाले में से आगे वाले को। ठीक है, तो अब हम इसको उठा के पहले लिख देते हैं, 4x प्लस 4y प्लस z। ठीक है, 4x प्लस 4y प्लस z और यहाँ बीच में लगा दूंगा माइनस। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं क्या सोच रहा हूँ, अब तो क्लियर हो ही गया होगा, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, 4x माइनस का 2y और प्लस का 3z, बड़ा उल्टा सीधा आज का राइटिंग हो गया, 3z। ठीक है, तो देखो पहला रूल क्या था कि माइनस को अंदर भेजिए, जितने भी निशान है सबको चेंज करो। तो इसका तो कोई निशान नहीं चेंज होने वाला, इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं कि 4x प्लस 4y प्लस का z। ये निशान जब अंदर जाएगा तो देखो 4x प्लस में है, अंदर गया माइनस हो गया, 2y माइनस में है ये प्लस हो जाएगा, 3z प्लस में है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे 4x है, यहाँ पर भी 4x है, यहाँ पे इसके आगे कोई निशान नहीं, यानी कि ये प्लस में है ये माइनस में। अब चूंकि वैल्यूज और अल्फाबेट दोनों एकदम सेम है, बस निशान उल्टे हैं, तो मैं डायरेक्टली यहीं से काट देता हूँ कि 4x से 4x कट गया। यहाँ पर देखो 4y और यहाँ पर है 2y, दोनों ही प्लस प्लस यानी कि जुड़ेगा, 4 और 2 मिला करके हो जाएगा 6y। ठीक है 6y, यहाँ पर देखो ये z प्लस में है, ये 3z माइनस में है, तो 3z में से एक z चला जाएगा, बचेगा 2z, और निशान किसका लगेगा, सर जो नंबर बड़ा था यानी कि 3 बड़ा था, तो -2z, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखो इस तरह से होता है कि जब आपको कोई सवाल बोला जाए कि इसको माइनस करो इन दोनों के सम से, तो पहले उन दोनों का सम निकाल कर उनको एक बना लेना और एक बनाने के बाद उससे माइनस कर देना। ठीक है ना, अगला देखो फ्रैक्शन वाला सवाल है। तो देखो फ्रैक्शन वाले सवाल के आपको फ्रैक्शन के तरीके से करना पड़ेगा, और आप लोगों ने फ्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, तो मैं इसको आप लोग पर छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर मुझे जरा कमेंट्स में बताना कि कितने बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं और कितनों का दिमाग तेज चल रहा है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलो थोड़ा सा सवाल को बदलते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि मेरा जो आंसर है ना वो 2x स्क्वायर प्लस 3xy हो जाए। देखो इसको ऐसे समझो कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम 4 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि उसका आंसर 10 हो जाए, तो तुम कहोगे सर 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। अब ये 6 आया कहाँ से, तो सर 10 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि जो जोड़ना है उसको रिजल्ट में से पहले नंबर को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वही सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। ठीक है ना,
अब इसने कहा है कि इसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि ये आ जाए, तो सीधी सी बात है, अपने रिजल्ट में से पहला नंबर को आप घटा दो। ठीक है, पहले नंबर को घटा दो, यानी कि मुझे करना पड़ेगा 2x² प्लस 3xy, इसमें से मैं माइनस करूंगा x² माइनस XY प्लस का y²। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर ये 2 नंबर, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, सबसे पहले माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो जैसे ही हम माइनस को अंदर भेजेंगे तो 2x² प्लस 3xy ये तो सेम रहेगा। माइनस जब अंदर जाएगा तो सबका निशान बदल देगा, ये x² प्लस में है, अब ये हो जाएगा माइनस का x², ये माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस का xy, ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस का y²। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर x की पावर 2 और यहाँ पर भी x की पावर 2, ये 2x² होते हैं और ये 1x² है, प्लस माइनस माइनस होगा सर, तो दो में से एक गया तो बचेगा केवल x²। असल में 1x², 1 को लिखा नहीं जाता, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, 1x²। उसके बाद देखो यहाँ पर ये है 3xy और यहाँ पर भी है xy, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 होता है, तो 3 और 1 मिला करके हो जाएगा 4xy। ठीक है ना, 4xy। अब बचा क्या, y²। तो यहाँ पर y² के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको याद होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पहली वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आपका आंसर में कुछ ऐसा बच जाता है जिसका ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, तो वो सीधा सीधा आंसर में उतर आएगा। ये y² सीधा यही चला आएगा, अपने निशान को लेकर, अपने माइनस को लेकर के आएगा, माइनस का y²। ये हो जाएगा मेरा आंसर, यानी कि अगर मैं इसको इसमें जोड़ दूंगा तो ये मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत छोटा सा लॉजिक था, एकदम सिंपल सा लॉजिक था। आगे देखो, a³ माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6 फ्रॉम a³ प्लस 2a² माइनस 3a प्लस 4। क्या लग रहा है, सवाल बड़ा लग रहा है या फिर हो जाएगा? चीजें तो वही करनी है, कर लोगे? चलो तुम लोग के ऊपर छोड़ते हैं, ये देखते हैं क्या आंसर देते हो, कितने बच्चे होशियार हो। लोग होशियार की बात कर रहे थे, मैं ही स्पेलिंग को मिलाता हूँ, है ना, डू योर सेल्फ। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। अभी तक सिर्फ मैंने वीडियोस बनाई थी, टॉपिक मुझे नहीं याद है, शायद सिंप्लीफिकेशन था, उसमें एक ही बच्चे ने मुझे आंसर किया था, उसका एक आंसर सही था, एक आंसर गलत था, लेकिन बाकी सारे बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो बेटा पढ़ाई अच्छे से करिए और अच्छे से आंसर दीजिए, क्योंकि देखो घर वाले बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, समझ रहे हो, उनकी उम्मीद बनो। हर घर में एक ऐसा बंदा होना चाहिए ना यार, जो अपने परिवार की काया पलट कर दे, तो वो बंदे बनो। ठीक है ना, इसीलिए जम के मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो। जल्दी से सवाल नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल। चलो अब आगे के सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि 1.5m माइनस 2.5n फ्रॉम 4.5m प्लस 1.5n। तो देखो पॉइंट देख के कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने वाली बात नहीं है। फ्रॉम का मतलब है मुझे इसमें से इसको हटाना है, तो पहले जरा मैं इसको सीधा लिख लेता हूँ कि मुझे माइनस करना है 4.5m प्लस 1.5n में से 1.5m माइनस 2.5n को मुझे माइनस करना है। रूल वही होने वाला है, इस माइनस को अंदर भेजेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इसको मैं सेम टू सेम लिख देता हूँ कि 4.5m प्लस 1.5n। ठीक है, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये निशानों को बदल देगा, तो देखो ये 1.5 के आगे कोई निशान नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 1.5m, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 2.5n। ठीक है ना, आंसर में थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा जगह की कमी हो रही है। तो देखो ये m वाला हिस्सा m वाले में ही प्लस माइनस होगा, ठीक है ना, तो 4.5 में से 1.5 अगर माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। सीधा सीधा आएगा सर, 3m आएगा। ठीक है, 3m। अब देखो ये 1.5n प्लस में है, 2.5n प्लस में है, दोनों को जोड़ दीजिए सर। ओके, जोड़ देते हैं। 2.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारा 4n। 4n बात समझ में आ गई। तो डेसिमल देख के कोई बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, डेसिमल भी बहुत आसान होता है। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे पहुंच गया मैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना, तो डेसिमल का अगर आप वो वीडियो देख ले तो डेसिमल का आपको कंप्लीट डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
x माइनस वाई का होल स्क्वायर फ्रॉम x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान देना, अभी तक जो सवाल आ रहे थे ना उसमें ये जो स्क्वायर था ये ब्रैकेट के अंदर नंबरों पर लगता था, लेकिन इस बार ये ब्रैकेट पर लगा है, किसी नंबर पर नहीं लगा, ब्रैकेट पर लगा है। देखो, और ब्रैकेट पर लगने का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पर बीच में माइनस दिख रहा है, एक फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर a प्लस बी अगर मैं लगा दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं कि जैसे x माइनस वाई ए माइनस बी एकदम सेम है, खाली अल्फाबेट चेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब तो सेम है ना, बिल्कुल सेम है। एक्स माइनस वाई ए माइनस बी सेम पोजीशन पे है, इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है कि सर अगर आपको कहीं ये दिख जाए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी का। और अगर आपको ए प्लस बी स्क्वायर का बताऊं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले को आपको खूब अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल कभी भी आपके एग्जाम में या कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इनको हल करने का यही एक तरीका होता है। ओके, अच्छा मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, आप लोग फॉर्मूले को जल्दी से नोट करो, फिर मैं फॉर्मूले को मिटाकर इन फॉर्मूलों को यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट करो। चलो, अब देखो उन फॉर्मूलों को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो x माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम x प्लस वाई स्क्वायर, सबसे पहले एक काम करते हैं ना, इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं, सीधा सीधा लिख लेते हैं, यानी कि इसको आप उठा के इधर ले आइए, x प्लस वाई का स्क्वायर, इसमें से आपको माइनस करना है x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो ये a प्लस बी वाला फॉर्मूला है, अब उसको याद कर लो। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स वाई लू तो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है ना, देखो फॉर्मूला वही है, बस ए की जगह एक्स हो गया, बी की जगह वाई हो गया, फॉर्मूला बाकी वही है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे बीच में माइनस है, इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का वाई का स्क्वायर। देखो चीजें वही है, फॉर्मूला वही है, बस मैंने क्या किया है, ए की जगह एक्स रख दिया है, बी की जगह वाई रख दिया है। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, क्योंकि अब देखो ये जो स्क्वायर है यदि ये ब्रैकेट पे नहीं, ये नंबर्स पर है, अल्फाबेट्स पर है, यानी कि अब ये फॉर्मूले से बाहर आ गया है। ठीक है, तो ये वाला तो सेम टू सेम रहेगा। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये अंदर के सारे निशानों को बदल देगा। ठीक है ना, तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, अब ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। बात समझ में आ गई? आगे देखो, तो देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में, और बिल्कुल सेम टू सेम है नंबर्स में भी और वैल्यूज में भी, तो मैं इसको यहीं पर कट कर देता हूँ। ठीक है ना, अब देखो ये 2xy प्लस में है, ये 2xy माइनस में है, प्लस माइनस कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर, अब आगे देखो कोई नंबर नहीं यानी कि 1 माना जाएगा। ठीक है ना, 1y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर, ऐसा मत कर देना कि y की पावर 2 y की पावर 2 मिला करके हो जाएगा y की पावर 4, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इनके आगे के नंबर्स जुड़ते हैं, अल्फाबेट नहीं जुड़ते हैं। इसके आगे कोई नंबर नहीं था यानी कि 1, इसके आगे कोई नंबर नहीं था यानी कि 1, 1 और 1 मिला करके हो गया 2y स्क्वायर, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो देखो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट पर लगा है कि अंदर के नंबर्स पर लगा है। अगर अंदर के नंबर्स पर लगा है तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, ब्रैकेट पर लगा है मतलब कि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये छोटी सी बात जरा याद रखना, जल्दी से नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल। तो देखो अब कुछ इस तरह का सवाल एक नए पैटर्न पे दे रहा हूँ कि अब मुझे इसको माइनस करना है फ्रॉम जीरो, फ्रॉम जीरो, जीरो कुछ होता ही नहीं उससे माइनस करने को दे दिया है। चलिए देखते हैं कैसे करना है, पहले तो मैं इसको सीधा कर लेता हूँ भाई, कि जीरो माइनस पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर
और प्लस का 2pq। ठीक है ना, पहले मैं इसको इसको, लेकिन सर इसमें करना क्या है बता रहे हैं। ठीक है, तो इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, जीरो का कोई मतलब नहीं, माइनस को अंदर भेजो तो ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर, ये माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस का क्यू स्क्वायर, और ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस का 2pq। यानी कि सर अब इसके आगे मैं क्या करूं, तो इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, जीरो का कोई मतलब नहीं होता। ये सवाल बस इसलिए दिया गया था कि बस इन सबके निशान उलट करके आंसर लिखो। जीरो बीच में देखो माइनस आ ही जाता, और माइनस का काम बस इतना था कि अंदर जाके सबका निशान बदल दो बस, और वही मेरा आंसर हो जाता। यानी इस सवाल में करना कुछ नहीं था, लेकिन बहुत से लोग यहीं पर फंस जाते हैं। ठीक है ना, अब देखो वो कहते हैं कि जीरो से जाएगा नहीं, तो वो इसी को आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन असल आंसर में देखो निशान एकदम प्योर उल्टे हैं। ये सवाल अक्सर दिया जाता है बच्चों को फंसाने के लिए। ठीक है ना, अब देखो अगला सवाल, इन दोनों के सम से इन दोनों के सम को माइनस करना है। ठीक है, अब देखो पहले तुम लोग को क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, और फिर जो आएगा फ्रॉम से माइनस कर लेंगे। तो इजी चीज है, तो एक काम करो, इसको जरा तुम लोग मुझे आंसर इन कमेंट करो, आंसर इन कमेंट करो फटाफट, देखते हैं कि लोग कितने तरीकों से कर सकते हो, किसका आंसर क्या आता है, और जिसका आंसर सही आएगा उसको अगली वीडियो में मैं शॉर्ट आउट दूंगा। ठीक है ना, तो आज मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे चीजों को माइनस करना होता है वो सिखा दिया है। अगली क्लास जो होगी वो अलजेब्रिक को मल्टीप्लाई करने पर होगी। ठीक है ना, अगर आज की क्लास से आपको कोई भी डाउट या कोई भी समस्या है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होती है, उसको मुझे तुरंत बताना। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपके उस जवाब का मैं आंसर लेके आऊंगा, और ऐसा आंसर लाऊंगा कि आपको एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है ना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।